हेलो फ्रेंड्स, द रीडिंग विंडोज़ में आपका स्वागत है। हर इंसान को कभी ना कभी ये लगता है कि वो गलत लोगों से घिरा हुआ है। चाहे वो ऑफिस हो या घर या रिश्तों में हो। लेकिन क्या सच में प्रॉब्लम लोग होते हैं? या प्रॉब्लम ये है कि हम उन्हें समझना नहीं चाहते? आज की ऑडियो बुक आपको इंसानों को जज करना नहीं, बल्कि उनको पढ़ना सिखाएगी। वेलकम टू द सराउंडेड बाय इडियट्स। कभी ऐसा लगता है कि सामने वाला इंसान बिल्कुल बेवकूफ़ है। आप कुछ समझा रहे हैं और उसे कुछ और ही समझ आ रहा है। आप काम होकर बात करना चाहते हैं और सामने वाला गुस्से में चिल्ला रहा है। आप डिटेल में जानना चाहते हैं और सामने वाला कह रहा है कि सीधा पॉइंट पर आओ। यहीं से इस किताब की शुरुआत होती है, जो कहती है कि दुनिया में ज़्यादातर लोग इडियट नहीं होते, बस उनकी कम्युनिकेशन स्टाइल अलग होती है। थॉमस एरिक्सन कहते हैं कि हर इंसान को समझने के लिए हमें पर्सनालिटी के 4 बेसिक कलर्स को समझने होंगे, जो है रेड, येलो, ग्रीन एंड ब्लू, जिसको हम आगे जाकर और डिस्क्रिप्टिव मैनर में समझेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं एक कहानी से। एक शाम ट्रैफिक में फंसी हुई एक कार से इस कहानी की शुरुआत होती है, जहां लोग आगे वाली गाड़ी ज़रा सी स्लो चल रही होने के कारण उस पर चिल्ला रहे हैं। एक इंसान स्टीयरिंग पर हाथ मारकर बोल रहा है कि चलना है चलो, वरना साइड करो। उसी कार में बैठा दूसरा इंसान हंसते हुए कहता है कि रिलैक्स यार, बाहर देखो कितना अच्छा मौसम है। तीसरा इंसान चुपचाप खिड़की से बाहर देख रहा है, क्योंकि उसे बस घर पहुंचना है बिना किसी ड्रामा के। और चौथा इंसान मोबाइल में मैप खोलकर कैलकुलेट कर रहा है कि कौन सा रूट ज़्यादा जल्दी पहुंचाएगा। चारों एक ही सिचुएशन में है, लेकिन चारों का रिएक्शन अलग अलग है। और यही थॉमस हमें सिखाते और दिखाते हैं कि यही डिफरेंस हमारी पूरी ज़िंदगी में रिपीट होता है, चाहे वो ऑफिस में हो या घर या रिश्तों में हो। और हम बार बार एक ही कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि प्रॉब्लम सामने वाला है, जबकि सच यह है कि प्रॉब्लम हमारी अंडरस्टैंडिंग की कमी है। और इसी मिसअंडरस्टैंडिंग को तोड़ने के लिए वो एक सिंपल लेकिन पावरफुल आइडिया देते हैं, जिसे वो कहते हैं 4 कलर्स पर्सनालिटी मॉडल। ये मॉडल कहता है कि हर इंसान के बिहेवियर 4 कलर से बने होते हैं, जो हमने आपको ऊपर बताया, यानी रेड, येलो, ग्रीन एंड ब्लू। रेड पर्सनालिटी एक्शन और कंट्रोल से चलती है और इन्हें स्पीड चाहिए, क्लैरिटी चाहिए, रिजल्ट चाहिए। और जब चीज़ें स्लो होती हैं तो ये इम्पेशेंट और अग्रेसिव बन जाते हैं। लेकिन असल में ये एफिशिएंसी चाहते हैं। दूसरी पर्सनालिटी येलो पर्सनालिटी है, जो इमोशन एंड एनर्जी से चलते हैं। ये लोग बातों में जीते हैं, आइडियाज़ में जीते हैं और जहाँ जाते हैं वहाँ का माहौल बना देते हैं। लेकिन रूटीन और रूल्स इन्हें सफोकेट करते हैं। ग्रीन पर्सनालिटी स्टेबिलिटी और पीस से चलती है। ये लोग रिलेशनशिप्स को सबसे ऊपर रखते हैं, चेंज से डरते हैं और कॉन्फ्लिक्ट से बचते हैं, क्योंकि इन्हें सेफ्टी चाहिए। आखिर ब्लू पर्सनालिटी लॉजिक और परफेक्शन से चलती है। ये लोग फैक्ट्स, डेटा और स्ट्रक्चर के बिना कोई डिसीजन नहीं लेते। इनके लिए करेक्टनेस ही रिस्पेक्ट है। अब यही किताब लिसनर से एक सवाल पूछती है, आप खुद कौन से कलर हो और इसे पहचानो। थॉमस कहते हैं कि अपने काम वर्जन को कभी मत देखो, अपने स्ट्रेस्ड वर्जन को देखो, क्योंकि पर्सनालिटी कंफर्ट में नहीं,
प्रेशर में बाहर निकलती है। अगर प्रेशर में आप कंट्रोल लेना सीख लेते हो और जल्दी डिसीजन चाहते हो तो आपका डोमिनेंट कलर रेड है। अगर स्ट्रेस में भी आप बात करते रहते हो, माहौल हल्का करने की कोशिश करते हो तो आप येलो स्ट्रॉन्ग हो। अगर आप टेंशन में आप साइलेंट हो जाते हो और पीस ढूंढते हो तो आप ग्रीन डोमिनेंट पर्सनालिटी हो। और अगर प्रेशर में आप डिटेल में डूब जाते हो, एनालाइज करते हो, ओवरथिंक करते हो तो आप ब्लू स्ट्रॉन्ग हैं। दूसरा तरीका है ये देखना कि आप डिसीजन किस बेसिस पर लेते हो। आप सोचते हो स्पीड, एक्साइटमेंट, सेफ्टी या एक्यूरेसी। तीसरा तरीका है फीडबैक, सुनना कि लोग आपको बॉसी कहते हैं, इंस्पिरेशन कहते हैं या केयरिंग कहते हैं या परफेक्शनिस्ट कहते हैं। और जैसे ही लिसनर्स खुद को किसी कलर में पहचानने शुरू करते हैं, उन्हें एक अजीब सा रिलीफ महसूस होगा, क्योंकि अब वो समझ पाएंगे कि मैं कोई ख़राब इंसान नहीं हूँ, मैं बस अलग हूँ। और यही से किताब का असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है, क्योंकि अब फोकस खुद को बदलने का नहीं बल्कि कम्युनिकेशन बदलने का थॉट है। थॉमस बताते हैं कि जब आप सामने वाले का कलर पहचान लेते हैं तो आप उसकी लैंग्वेज में भी बात करना सीख जाते हो। रेड से बात करते समय आप सीधे रिजल्ट्स पर आते हो। येलो से बात करते समय एनर्जी और एप्रिशिएशन दिखाते हो। और ग्रीन से बात करते समय पेशेंस एंड रीअश्योरेंस दिखाते हो। और एंड में ब्लू से बात करते समय लॉजिक और क्लैरिटी रखते हो। और जैसे जैसे आप ऐसा करते हो वैसे वैसे आर्ग्यूमेंट्स एंड लड़ाई कम होने लगती है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स डिसॉल्व होने लगती है और रिलेशनशिप्स स्मूथ होते हैं। ऑफिस में कॉन्फ्लिक्ट्स घटने लगते हैं और घर में कन्वर्सेशन बेहतर होती है। आप इमोशनली मैच्योर हो जाते हो और यह किताब आपको सुपीरियर महसूस नहीं कराती बल्कि आपको हम्बल बनाती है, क्योंकि आप समझते हो कि हर इंसान अपनी राइटिंग के हिसाब से रिएक्ट कर रहा है जो उसकी वायरिंग के बेस पर है। और यही समझ जजमेंट को एम्पैथी में बदल देती है। इरिटेशन क्यूरियोसिटी बन जाती है और गुस्सा अवेयरनेस में चेंज हो जाता है। लिसनर्स, एक शांत सा रियलाइजेशन मन में बैठ जाता है कि शायद मैं इडियट से घिरा नहीं था, शायद मैं अलग अलग कलर्स से घिरा हुआ था और मुझे उन्हें पढ़ना नहीं आता था। और जिस दिन आपने लोगों को पढ़ना सीख लिया उस दिन ज़िंदगी अपने आप आसान हो जाएगी, क्योंकि अब आप रिएक्ट नहीं करते, ऑब्जर्व करते हैं। आप लड़ते नहीं हैं, आप समझते हैं। और यही इस किताब का सबसे बड़ा गिफ्ट है। इंसान को चेंज करने की कोशिश छोड़कर इंसान को समझने की कोशिश करिए। अंत में मैं यही कहूँगी कि अगली बार जब आप किसी से इरिटेट हो तो याद रखिएगा वो कोई इडियट इंसान नहीं है, बस उसका कलर अलग है। कोई भी इंसान एक कलर का नहीं होता, हम सब मिक्स पर्सनालिटीज़ हैं। लेकिन जिस दिन आपने अपना डोमिनेंट कलर पहचान लिया उस दिन आपने खुद को समझना शुरू कर दिया। लोगों को बदलना मुश्किल है, लेकिन लोगों को समझना सीखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और यही इस किताब का असली मैसेज है। अगर आपको ये ऑडियो बुक समरी पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।